हम, हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी। तो जी हाँ, हो गया है हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी। तो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, इस समय पर सबसे पहले अपने को अपने हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हाइड्रेशन से मेरा मतलब है 2 से 3 लीटर्स ऑफ लिक्विड्स अपने को लेने ही लेने हैं। भाई डॉक्टर गुरुमा होने का कुछ तो फायदा होना चाहिए मेरे नादान परिंदों को। बेटा आप इसमें छाछ ले सकते हो, बहुत बढ़िया, जैसे हम बटर मिल्क कहते हैं। आप लस्सी ले सकते हैं, जैसे हम स्वीट लस्सी कहते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा पना अगर आप बना सकते हो, पना, कच्ची कैरी जो होती है, कच्ची कैरी, मतलब मैं तो रेगुलरली उसको लेती हूँ। तो वो कच्ची कैरी आपकी मम्मी को जरूर आता होगा, उसको अच्छे से बॉईल कर लो, उसका पल्प निकाल लो, उसमें काला नमक, भुना हुआ जीरा, पुदीना और गुड़ डालकर पल्प बना के रख लीजिए। 8-10-15 दिन तक आराम से आप जितना कैरी करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो पल्प बन जाएगा। बस उसको डाला, ठंडा पानी डाला, घुमाया और ले लिया। तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। जूसेस करके जितना आप ले सकते हो, तरबूज है, खरबूजा है, ग्रेप्स हैं, जो भी मौसम के सीजनल फ्रूट्स हैं। जूस नहीं लेना तो आप फ्रूट खा लो तो और बढ़िया, फ्रूट ले लीजिए, ककड़ी है, खीरा है, ये सब जितने भी जूसी फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सेकंड, हमें याद रखना है कि इस समय पर प्लीज 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 अवॉइड स्ट्रीट फूड। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रीट फूड को अवॉइड करें और साथ में अवॉइड ऑयली फूड, ये बहुत जरूरी है। पूड़ी, पराठे, समोसे, कचौड़ी, ये सब अवॉइड करिए। और स्ट्रीट फूड बेटा बिल्कुल नहीं लेना इस समय। पानी की टिक्की और बाहर की चाट, मोमोज, ये सब बिल्कुल मत लीजिए। गर्मी का टाइम है, ऑलरेडी बहुत सारी सामान खराब जल्दी से हो जाता है, इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस होते हैं। हाँ, आप गन्ने का रस भी पी सकते हो, यस, गन्ने का जूस पी सकते हो, लेकिन वो अच्छे से बन रहा हो, क्योंकि गन्ने के जूस से तो बहुत अच्छा है, इट इज वेरी गुड, बट जो बनाने का प्रोसेस होता है और जो हाइजीनिक कंडीशंस होती है वो इतनी पुअर होती है कि मेरे हॉस्पिटल में आप मानकर चलो हर हफ्ते 2-3 पेशेंट्स फूड पॉइजनिंग के, जिन्होंने गन्ने का जूस, शुगर केन जूस पिया है, वो एडमिट होते हैं। तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ऑयली चीजों को अवॉइड करना है। स्ट्रीट फूड बिल्कुल मत लो बेटा, बिल्कुल मत लो। मैं आपको फिर से कह रही हूं, थोड़ा सा 1 महीने रुक जाइए, गर्मी बहुत ज्यादा है। बाहर की चटनी वगैरह भी बिल्कुल, वो लोग पुरानी बना बना के रखते हैं, उसमें हाई चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। नींबू पानी बहुत बढ़िया है बेटा, बहुत ही अच्छा है। आप पानी में नींबू, शक्कर, थोड़ा सा काला नमक डालकर लीजिए, इट इज वेरी वेरी गुड। अगर आप बाहर रहते हैं और आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, आप अकेले हैं, मम्मी साथ में नहीं है, कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है, तो सबसे बढ़िया बेटा इलेक्ट्रॉल के सैशेज आते हैं, है ना, 15-17 रुपए का एक सैशे आता है। आराम से आप आधा सैशे 1 लीटर बॉटल में रख लो और ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, तो उसमें नमक शक्कर दोनों हो जाता है। तो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा बेटा गर्मी सर्दी से हमें बचना है। गर्मी ठंड का कॉम्बो ये बड़ा डेडली होता है बेटा, ये बड़ा डेडली होता है। यानी एकदम से आप एसी में और एसी से धूप में आ गए, या धूप से एकदम एसी में आ गए, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर आप कहीं बाहर उतरने वाले हैं गाड़ी से या कहीं बाहर जा रहे हो, तो आप थोड़ी देर पहले अपने एसी का टेम्परेचर जो है वो एकदम बिल्कुल लो टेम्परेचर से बाहर मत निकलो। या अगर आप कार से जा रहे हो तो 2-5 मिनट पहले एसी जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा दो या बंद कर दो, और इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेटा अच्छे से कवर योर सेल्फ। आप बच्चे हो अभी, आप लोग ज्यादातर 2 व्हीलर पे, साइकिल, स्कूटर, लूना, उस पर ही घूमते होगे। हमारे टाइम लूना बोलते थे, अब तो लूना है नहीं। तो प्लीज कवर योरसेल्फ, सनस्क्रीन अच्छे से लगाओ, अच्छे से अपने आप को कवर करो। कोशिश करो, अवॉइड करो जो आफ्टरनून ट्रैवल है। कोशिश करके बेटा आफ्टरनून में मत निकलो ज्यादा, अगर निकलो भी तो अच्छे से फिर अपने आप को कवर करके निकलना। बहुत ध्यान रखना, पानी की बोतल हमेशा अपने साथ कैरी करना। तो ये कुछ बातें हैं जो गर्मी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। यस, इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर फिर भी आपको लगता है थोड़ी गर्मी ज्यादा लग रही है, प्याज होती है बेटा, प्याज, अनियन, प्याज जो है वो भी आप एक पॉकेट में डाल के ले जा सकते हो। साबुत प्याज, छिलके के साथ ही, ऑफ कोर्स, वरना तो स्मेल आ जाएगी। और अगर फिर भी कभी थोड़ा सा लू जैसा लग रहा है, थोड़ी घबराहट हो रही है, तो बेटा ये देसी नुस्खा बता रही हूं, इसके लिए डॉक्टर होने की जरूरत नहीं है। प्याज काट के और उसको अपने तलवों में, जो सोल है पैर की, उसमें आप एकदम से अच्छे से रब कर लो। दैट इज वेरी वेरी गुड। वो प्याज जो होती है ना, वो सारी गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसीलिए अगर आप खाते हैं तो आप इस समय पर जब भी खाना खाएं तो थोड़ा सा प्याज भी साथ में काट कर खाइए, दैट रियली वर्क्स। अगर आपने पोखरन मूवी देखी हो बेटा, परमाणु 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 पिक्चर, अभी मत देख लेना कि गुरुमा ने होमवर्क दिया है, ठीक है, दिवाली ब्रेक में देख लेना, मुझे बहुत पसंद है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है परमाणु। तो उसमें आपको याद हो, अगर किसी ने देखी है क्या, तो उसमें जो लास्ट में एंड में कैसे पता करते हैं कि हाँ ये न्यूक्लियर टेस्ट करने वाले हमारे इंडियन साइंटिस्ट छिपकर, क्योंकि वो सारा जैसलमेर का उन्होंने प्याज जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर के पास जा रहा होता है, क्योंकि अनियंस जो होती हैं वो न्यूक्लियर रेडिएशन तक को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, तो वो हीट को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये सब प्लीज 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 अपना ध्यान रखिएगा। एक स्टूडेंट ने यहाँ पर इडली लिखा है, हाँ बेटा इडली सांबर बिल्कुल ले सकते हो, बढ़िया है, घर का बना रहता है, बॉइल्ड चीजें बहुत अच्छी होती है। तो इडली सांबर हो गया, अरहर की दाल हो गई। अगर आपको बाहर खाना पड़ रहा है ना, आउटसाइड फूड, तो आप इडली सांबर ले लो, एकदम सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइट कोक की एक ने बात की है बेटा, कोशिश कर कोल्ड ड्रिंक्स को अभी अवॉइड करिए। कोशिश कर जो हैवी मिल्क,
की चीजें उसको अवॉइड करिए। कर्ड ले सकते हो, दही बेस्ट है, छाछ, बटर मिल्क, लस्सी ये लो। दूध वाले जो मार्केट के पैकेज्ड कोल्ड कॉफीज हैं या कोक वगैरह है वो कोशिश कर अभी अवॉइड करो, ठीक है। हाँ, रूह अफ़ज़ा पी सकते हो बेटा, नारियल पानी, यस यस यस, कोकोनट इज ऑल्सो वेरी गुड। नारियल पानी बिल्कुल लो, नारियल की चटनी वगैरह। खैर घर पर हो तो मम्मी सब ध्यान रख ही लेती है, कोई ज्यादा बात नहीं है, पर मैं भी तो आपकी गुरु माँ हूं ना, आपकी सेकंड मम्मी, तो थोड़ा सा ध्यान तो मुझे भी मेरे नादान परिंदों का रखना पड़ेगा। ग्लूकॉन डी बिल्कुल ले सकते हो बेटा, ग्लूकॉन डी से बेटर इलेक्ट्रॉल है, क्योंकि ग्लूकॉन डी में मेनली ग्लूकोज शुगर है और इलेक्ट्रॉल में बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। सबसे बढ़िया तो अपने घर में पानी लो, नींबू निचोड़ो, स्क्वीज करो, शक्कर डालो, काला नमक डालो, घोटो और बढ़िया पी जाओ, उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, सीजनल जो भी फ्रूट्स हैं, ऑरेंज जूस, मौसम्बी जूस बिल्कुल ले सकते हो, ऑरेंज वैसे ही खाओ और बढ़िया, जलजीरा बिल्कुल ले सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए बड़े आगे बढ़े, जिम जा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल जा सकते हो जिम, पर जिम भी जाओ तो अपना हाइड्रेशन का ध्यान रखना, क्योंकि आप स्वेटिंग करोगे, पसीना बहाओगे तो और ज्यादा डिहाइड्रेशन होगा, तो हाइड्रेशन का ध्यान रखना। चलिए, अव्यान ने लिखा है थैंक यू डॉक्टर, आई स्कोर्ड 99% मार्क्स। बेटा किसमें आए हैं? बहुत बढ़िया, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बेटा कर्ड बहुत बढ़िया है, दही बहुत बढ़िया है, दही गर्म नहीं होता। अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आपको मालूम हो, मम्मी को बता सकते हो, ये वाली रिकॉर्डिंग सुना सकते हो, अगर आप घर पर हो, आप खुद तो नहीं कर पाओगे अगर आप अकेले रहते हो। बेटा चावल बना के रख दिए, राइस कुक कर दिया, सपोज मैंने सुबह चावल बना दिए, रात को चावल जो है उसको थोड़े से चावल लिए, बिल्कुल जरा से, उसको पानी में सोक करके रख दिया, और सुबह मैंने थोड़ा सा और ठंडा पानी डाला, थोड़ा सा उसमें दही डाला, उसको अच्छे से मिक्सी में फेंट लिया, उसमें थोड़ा काला नमक डाला, और उसमें राई, कड़ी पत्ता और करी लीव्स जिसको बोलते हैं, और प्याज और थोड़ी सी अदरक, उसका छौंक लगा दिया। बेटा इसे कांजी कहते हैं, साउथ इंडिया में भी बहुत यूज होती है, वेस्ट बंगाल साइड भी बहुत यूज होती है, बहुत शानदार है, आप उसको अगर सुबह लो बेस्ट है, बेस्ट है। चलो एनीवेज, तो यहां पर हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, हाय हाय गर्मी। बेटा गर्मी तो है, लेकिन अपना ध्यान भी रखना है और सारा काम भी करना है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, जैसे मैं आपकी क्लासेस लेने आती हूँ, अब मैं यहाँ आज घर से 3 बजे निकली थी, दिन में आपकी डीपीपी की भी रिकॉर्डिंग करनी थी मुझे, तो मैं 3 बजे निकली थी। अब 3 बजे कोटा में ऑलमोस्ट 45-46 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, खतरनाक मैक्सिमम गर्मी होती है। अब भाई आप उतरोगे लिफ्ट में, हमारे जैसे अभी पंखा नहीं चल रहा है, अब चलता भी है तो वो ना के समान ही है, तो बहुत ज्यादा ठंडी गर्मी भी हो सकती है। तो देखो मैंने क्या करा हुआ है, हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी, उफ उफ गर्मी, ये ले रखा है। ये देखो एकदम मस्त हवा आती है, आहा। तो इसको बोलते हैं जुगाड़, है ना। तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकती हूँ कि मैं बीमार हो जाऊं या मैं आपकी क्लासेस ना लूं, या गर्मी है तो हम कैसे ट्रैवल करें, तो ये मेरे बहुत ज्यादा काम आ जाता है, ठीक है। अभी जैसे जिन भैया के, मैं जिस कैब से आती हूँ, तो उनकी जो गाड़ी का एसी है उसमें गैस खत्म हो गई थी, कम हो गई थी मतलब, तो बिल्कुल कूलिंग नहीं हो रही थी 1-2 दिन से, तो इसने मेरा बहुत साथ दिया, ठीक है। चलिए